अब अभी मैं उनको सुन रहा था, राकेश किशोर जी को, डॉक्टर राकेश किशोर हैं, और उन्होंने कुछ सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि एक तो ये कि उन्होंने कहा कि मुझे कोई अफ़सोस नहीं है, मैंने कोई गलत नहीं किया है, और माफ़ी-वाफ़ी माँगने जैसा तो सवाल ही नहीं उठता। वो आहत हैं, जो उन्होंने कहा भी सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। तो उन्होंने जो जिस बात पर जो उनको नाराज़गी थी, उन्होंने उसको व्यक्त किया, और जूता उछाला जाना किसी भी स्थिति में अच्छा नहीं होता है। डॉक्टर राकेश किशोर कह रहे हैं कि मैंने एमएससी किया है, गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, लॉ किया है, मैं खुद वकील हूँ। लेकिन जो सीजेआई गवई की पीठ में हुआ, वो ठीक नहीं है। और उन्होंने कहा कि मैं कोई हिंसा में यकीन रखने वाला व्यक्ति नहीं हूँ, मैं अहिंसक व्यक्ति हूँ। मेरे ऊपर आज तक कोई मामला दर्ज नहीं है। तो यानी ऐसा नहीं है कि वो कि इसी तरह के लिए, और वो इस तरह के व्यक्ति भी नहीं दिखे, बड़े संजीदा, बड़े सलीके वाले व्यक्ति दिखे। और वो कह रहे हैं कि भई मैंने जब आज तक हिंसा नहीं की, तो आज मुझे हिंसा करने की क्यों ज़रूरत आ पड़ी? इसको तो देश को समझना होगा। और मेरा ये मानना है कि इसको सुनना चाहिए, इसको हर किसी को सुनना चाहिए, और ये ज़रा सोचने वाली बात है कि आखिर क्यों ऐसा जो है हो रहा है। उन्होंने उसका ज़िक्र भी किया। न्यूज़ एजेंसी पर उनकी जो बाइट है, बयान है, उसमें उन्होंने कहा कि एक मामला आया, आपको याद होगा, भगवान विष्णु की प्रतिमा खंडित हो गई, तो उसके रिस्टोरेशन के लिए एक भक्त गया, और गवई साहब ने कहा कि जाओ अपने आराध्य के सामने बैठो, पूजा करो, कह दो। बड़ी आलोचना हुई, मैंने भी उसकी आलोचना की थी, ये नहीं हो सकता है। डॉक्टर राकेश किशोर कह रहे हैं कि भाई आप उसको अपील को खारिज कर देते, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। आप पूरी तरह से कह देते कि नहीं नहीं, आपकी याचिका सुनने लायक नहीं है, चलो फिर भी दिक्कत नहीं। लेकिन आपने जिस अंदाज में ये किया, आपने एक तरह से आस्था पर चोट पहुंचाई, और उसके बाद आपने खारिज कर दिया कि जाओ अपने भगवान से मांगो, उनके सामने बैठ के प्रार्थना करो, प्रे करो। और उसके बाद जो उन्होंने जोड़ा, वो जरा सुनने लायक है। उन्होंने कहा अगर कोई और हिंदू के अलावा वो ऐसी कोई प्रे करता है, ऐसी कोई प्रार्थना करता है, तब तो जो जज साहब लोगों का जो तरीका होता है वो अलग होता है। उन्होंने हल्द्वानी की एक घटना बताई कि वहां दूसरे रिलीजन के लोग हैं, तो कैसे सुप्रीम कोर्ट ने व्यवहार किया, और यहां कैसे व्यवहार किया। उनका ऐसे ढेर सारे मसले हैं। अब चूंकि सीजीआई बीआर गवई साहब, उनको लेकर कई तरह की बात होती है, हालांकि वो बौद्ध हैं, तो उस वक्त भी ये आया, तो कई लोग खड़े हो गए हैं कि नहीं वो तो दलित हैं। दलित है तो हिंदू ही तो है ना। और मैं तो नहीं मानता कि मुख्य न्यायाधीश को दलित, बौद्ध या किसी और तरह से देखा जाना चाहिए। डॉक्टर राकेश किशोर से जब ये सवाल पूछा गया, तो उन्होंने जो कहा, उनका कि अच्छा मेरा नाम डॉक्टर राकेश किशोर है, आप क्या मानते हैं कि मैं भी तो दलित हो सकता हूं, मेरे नाम से आप मेरी जाति पहचान पाएंगे क्या? अब ये सवाल है जो और ज्यादा उस इकोसिस्टम को परेशान करेगा।